भगवान राम का ही उपदेश है। औरों एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं अपने समस्त अयोध्या नगरवासियों से कि ऐ अयोध्या नगरवासियों, कान खोल के सुन लो, जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा, जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा, तब तक हमारी भक्ति में वह पारंगत नहीं होगा, भक्ति में वह परिपक्व नहीं होगा, तब तक आवागमन के दुख से वह नहीं छूटेगा, नहीं छूट पाएगा। तो शंकर भजन किसे कहते हैं, इस पर विचार करना है। शंकर भजन किसे कहते हैं? क्या खूब कामर लेकर के बाबा धाम जाइए, या ये भी एक धामे है, धामे बनाए आप, खूब जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, खूब कामर लेके बाबा धाम चलिए, बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है ना, खूब करते रहिए, तो क्या शंकर भजन हो जाएगा? नहीं। शंकर भजन का मतलब यह है, अरे जो काम हमारे भोले बाबा किए हैं वो काम करना है। जो काम हमारे भोले बाबा किए हैं, क्या किए हैं? आप रामायण पढ़ के देखिए, 87,000 वर्ष तक, एक दो वर्ष हम लोग यहाँ 2-4 दिन 2-4 महीना करते हैं तो धैर्य खो बैठते हैं, कहां कुछ देखते हैं, कहां कुछ होता है। हमारे भोले बाबा 87,000 वर्ष तक एक आसन से कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान किए हैं। 87,000 वर्ष क्या किए ध्यान में? केवल दोनों आंखों के दृष्टि धारों को एक जगह जोड़ने का काम किए। दोनों आंखों के दृष्टि धारों को, किरणों को एक जगह जोड़ने का काम किए। और जोड़ते जोड़ते जिस दिन हमारे भोले बाबा की दोनों आंखों की दृष्टि धारें जुट गई, तो क्या हुआ? जब से तीसरी नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब से वह तीसरा नेत्र हमारे भोले बाबा का उघर गया, तब से इनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब जलकर राख हो गया। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो गया। तभी से ये त्रिलोकी नाथ कहलाने लगे। त्रिलोकी नाथ, देखिए तीनों लोक के स्वामी हो गए, तीनों लोक के स्वामी। बाबू यही काम हम लोगों को भी करना है। कोई जानकार अनुभवी सदगुरु से सदयुक्ति जानकर बस हम लोगों को भी दोनों दृष्टि के धारों को एक जगह मिलाने का काम करना है। जो काम हमारे भोले बाबा की, वही काम हम लोगों को करना है। यही है शंकर भजन। बस दोनों दृष्टि के धारों को कितनी दूरी पर, कहां और कैसे जोड़ेंगे, इसकी जुक्ति गुरु से जानिए। हमारे गुरुदेव के वाणी में आया ना, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। अरे निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, भूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद वह पाता है। बाबू, गुरु से जुक्ति जानकर इस प्रकार से जो ध्यान कर लिया, शंकर भजन कर लिया, तो उनकी दोनों दृष्टि की धारें जुट जाएगी और अंधकार का पर्दा फट जाएगा और प्रकाश में आपकी यात्रा हो जाएगी।
दम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सत पद को सही, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन। बाबू, सब दुख जीवन से भाग जाएगा अगर जीवन में आप शंकर भजन कर लेंगे जिस दिन। बस दोनों किरणों को, दोनों दृष्टि के धारों को एक जगह जोड़ने की कला गुरु से सीखिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। लेकिन हाँ, मैंने पहले कहा, इस काम में आपको सफलता तब मिलेगी, ये दोनों दृष्टि के धारों को जोड़कर एक करने में आपको तब सफलता मिलेगी, तब आप सारे पापों से शुद्ध और पवित्र होकर आगे बढ़ के जाके परमात्मा से मिल पाएंगे, जबकि आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना के रखेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव का उद्घोष है, शिष्टाचार, शुच्याचार और सदाचार का पालन करो। शिष्टाचार, अपने से बड़ों का आदर करना, छोटे को स्नेह प्यार देना। शुच्याचार, बाहरी पवित्रता, स्वच्छता को बना के रखना, साफ सुथरा बना के रखना। और तीसरी बात है सदाचार, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को पूरा पूरा बचा के रखना। जो शिष्टाचार, शुच्याचार और सदाचार का ईमानदारी पूर्वक पालन करेगा, वही व्यक्ति को यह शंकर भजन करने में मन लगेगा और शंकर भजन में इनको सफलता मिलेगी। तो हर एक गुरु से जुक्ति जानिए और यह काम कीजिए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही सुंदर शरीर है बाबू। इस शरीर से आप भजन करके आप कुल मालिक परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे संत शाही ने कहा, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, मानो इस बात को, मानो कि हरेक मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग का इस्तेमाल करना छोड़ो। अरे अगर भोले बाबा का ही पूजा करनी है, भोला बाबा की यहां स्थापना के, शिव मंदिर के स्थापना किए, इन्हीं की पूजा करनी है, इन्हीं की आराधना करनी है, तो कोई जानकार गुरु से पहले इसकी जुक्ति जानिए कि भोला बाबा की पूजा कैसे करेंगे। बिना जुक्ति जाने देखा देखी भक्ति नहीं होती। वो भी जल लाके, बेलपत्र लाके चढ़ा दिए तो हम भी चढ़ा देते हैं, ये भक्ति पूरी नहीं होती। अरे भोला बाबा को ही आप मानिए, आप भगवान शिव को ही अपना इष्ट मानिए, आप भगवान शिव को ही इष्ट मानिए, आप शिव मंत्र का ही जाप जपिए। लेकिन किस प्रकार से शिव मंत्र का जाप करेंगे, किस प्रकार से शिव मूर्ति का ध्यान करेंगे, किस प्रकार से जो काम हमारे भोले बाबा करके वह तीसरा नेत्र को उघारे, त्रिलोकी नाथ बने, वो काम हम कैसे करेंगे, हमको उस काम में सफलता कैसे मिलेगी, इसकी जुक्ति जानकार गुरु से सीखना होगा कि नहीं उमेश बाबा, बोलिए। बिना गुरु के ज्ञान होगा? ये जानकार गुरु से तो सीखना ही पड़ेगा कि जो काम हमारे भोले बाबा करके त्रिलोकी नाथ बन गए, तीसरा नेत्र उघार लिए, तीनों लोक के स्वामी बन गए, अरे वो काम हम भी करेंगे, हमको भी उस काम में जब सफलता मिलेगी हम भी त्रिलोकी नाथ बन सकते हैं। क्योंकि वह तीसरा नेत्र केवल भोले बाबा के ही अंदर है, वह तीसरा केवल नेत्र केवल मैया पार्वती के अंदर में है, ऐसी बात नहीं। केवल गणेश जी के अंदर में है, ऐसी बात नहीं। अरे हम सब के सब शिव परिवार है कि नहीं? शिव परिवार है, तो शिव और पार्वती का हम लोग बेटा बेटी हुए है कि नहीं, संतान हुए कि नहीं? तो हमारे पिताजी, हमारी मां के ललाट पर जब तीसरा नेत्र है, तो
तो हम उनके संतान हैं, तो हमारे ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं होना चाहिए? उन्हीं का न संतान है, तो हमारे ललाट पर भी तीसरा नेत्र है, बशर्ते काला अंधकार पर्दा से ढका हुआ है। हम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं हो रहा है। यह ज्ञान कोई ज्ञानी गुरु, कोई अनुभवी सदगुरु से जानिए जाकर, और उनसे जुक्ति जान करके ध्यान कीजिए, तो आपके अंदर में भी वह तीसरा नेत्र उघर जाएगा। और जिस दिन तीसरा नेत्र उघर जाएगा, उस दिन जन्म जन्मांतर का किया हुआ सारा पाप जल करके राख हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, बहुत तीनों पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका, जिनहि शोक ते कहु बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी, अघ उलोक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। बाबू, जिस व्यक्ति के अंदर में वह राम प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर में दिव्य प्रकाश हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारे संत शाही ने कहा, जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति तपसार धुन में समाया, उसका जीवन सफल, उसका जीवन सफल। पाया नर्तन का फल, मोक्ष पाना, जीव का जोनी में आना और जाना, ये आने जाने का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। तो मित्र जी, करना है यही काम। अरे आप भोले बाबा के मंदिर में ही बैठ करके, पवित्र स्थल है, कोई सबसे पहले तो खान पान का सुधार, ये छठ माई की जब व्रत करते हैं तो कितनी पवित्रता रखते हैं। सोचिए, कदवा भात खाते हैं, पवित्रता रखते हैं, तब ना व्रत रखते हैं माई बहन सब, तब ना उगते हुए सूरज को देखते हैं। ठीक वही पवित्रता कदवा भात से मतलब यह है कि अपने जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ, और गुरु से जुक्ति जानकर एकांत में बैठ बैठ करके ध्यान करो। यही है खरना, इसी को खरना कहते हैं। एकांत में बैठ बैठ के ध्यान करो। और हम लोग के जीवन से सूर्य अस्त हो गया है, हम लोग के सामने अंधकार छाया हुआ है। यह व्रत तब पूरा होगा, जीवन में शांति तब मिलेगी जब उगते हुए सूरज को हम लोग देखेंगे। तो छठ व्रत में भी उगते हुए सूरज के बिहान देखे छे, तब ना व्रत पूरा होय छे। तेना ही इस ध्यान में जब उगते हुए राम प्रताप रूपी सूरज को, दिव्य प्रकाश को देख लेंगे, तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाने का काम ही पूरा हो जाएगा।